अंग्रेजों के जमाने के कानून आईपीसी को चेंज कर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई और साथ में प्राविधान भी रखा गया कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन कर भागता है तो उस मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये कानून कुछ ड्राइवर्स को रास नहीं आया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर अफसरा पर, और जो पीछे आप देख रहे हैं, एक बार राजू कैमरा से दिखाइए, सैकड़ों जो यहाँ पर लोग खड़े नजर आ रहे हैं, ये सभी ट्रक ड्राइवर्स हैं। यहाँ पर ट्रकों की रफ्तार थम गई है और पीछे की तरफ देखेंगे तो ट्रकों को रोका जा रहा है। अगर कोई ट्रक जो है वो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है, वापस किया जा रहा है। इस सब को लेकर के तमाम जो ये टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स जो हैं यहाँ पर, वो सड़क पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। आप ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम है रमेश पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि नए कानून में क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं? दिक्कत एक कानून जो लग रहा है, ये दिक्कत हम लोगों को लिए है। जैसे नियम में निकल रहा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके उसको मरीज को ले जाएगा, तो ले जाने कहाँ टाइम मिलेगी? पब्लिक मार देगी। नहीं, ना भी ले जाए तो प्राविधान ये है, हाँ? अगर एक्सीडेंट हो जाए, हाँ? भागना नहीं है, पुलिस को सूचना देना है। उसकी वजह यह है कि हर बार तो भागेंगे नहीं सर, लेकिन इसका कोई नियम तो होगा। जनता मार देगी तो फिर क्या करेंगे? जनता देखती है तो नहीं देखती है गलती किसकी। ये भी है कि अगर हो जाता पुलिस को कॉल करें, नजदीकी थाना चौकी आप पहुंच जाएं। पुलिस थाना आने में 10-5 मिनट लगेगा ना, लेकिन जनता को टाइम नहीं लगती सर। भागने की जगह वहाँ से आप किसी पुलिस चौकी थाने जाएं। हाँ, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नियम जो है हम लोगों के लिए गलत निकल रहा है। नहीं, आप जुर्माना वाला और जो सजा वाली। आपकी जगह कोई और आपका भाई भी हो सकता है, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो, तो आप क्या चाहेंगे? जिससे एक्सीडेंट हुआ वहाँ रुक कर उसका इलाज कराए, पुलिस को सूचना दे, या भाग जाए? नहीं, उसका इलाज तो कराएंगे। फिर अब अपनी तरफ आप जब बात आ रही है तो आपका इलाज होना चाहिए। हाँ, ठीक ठीक सर। लेकिन ड्राइवर के तौर पर आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो नियम गलत हो रहा तभी तो बोल रहे हैं ना। क्या गलत? कानून पढ़ा है आपने? कानून तो पढ़े तभी तो। क्या कानून है बताइए? अभी बता रहे कानून में यह है कि मतलब एक्सीडेंट होने पे 10 साल की सजा, ड्राइवर भागने तो भागने। हाँ, और जुर्माना है। तो आदमी एक्सीडेंट होने के बाद घबरा जाता, भागी जाता, जनता जुट जाती मारने के लिए। कोई ये नहीं पूछता गलती किसकी है। सब ड्राइव बड़ी गाड़ी की गलती देते हैं सब। नहीं, उसमें प्राविधान पूरा है। हो सकता है आपको कानून जानकारी ना हो कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आप पुलिस को सूचना दे, अपनी जान बचाने के लिए आप पुलिस चौकी चले जाएं, थाने चले जाएं, फिर भी आप इसका विरोध करेंगे? नहीं, तुम नहीं करेंगे विरोध। हाँ, तो कानून को समझने की जरूरत है। हाँ, आप भी ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ जी। हाँ, क्या दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत जैसे जरा अभी जो कहा जा रहा है ये कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो हॉस्पिटल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय चांस कोई घटना घटता है तो हम अगर कोई घटना घटता है तो जिस मरीज को जिसके साथ घटना घटता है, हमारे साथ घट गया, आपकी फैमिली में कोई भी है, अगर आप उसे सुरक्षित करने के लिए अगर थोड़ा बहुत चोट लगा, हम ले जाने के लिए हॉस्पिटल तैयार होते हैं। अगर हम गाड़ी से उतर के पकड़ने की खोजते हैं कि चलो हम आपको सेफ्टी जगह पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो और जो वहाँ का पब्लिक होता है और जाने वाला होता है, वो पहले पूछताछ हम किस लिए उतरे, क्या करने के लिए, वो नहीं देखते हैं, पहले मारना शुरू कर देते हैं। तो उसके बचाव के लिए आशंका है, लेकिन कानून में खामी नहीं है। तो ये घटना घट जाती, हमारे साथ घटा हुआ है, और जो हम रास्ते पे चलते हैं तो हम तो खुद लाइव देख रहे हैं ना। जब देखे आप ही, लेकिन भाग जाना समाधान है क्या? अगर हमको ये इसके जगह ये कहे कि हम सिलेंडर में थाना सिलेंडर करते हैं अपने आप जाको, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हाँ, तो है उसके लिए प्रावधान है, आप जा सकते हैं। हम वहाँ मरीज को ना छेड़ के हम किसी भी थाने में जहाँ हमारा भागने पे सजा है। लेकिन अगर देखिए ये भी है कि अगर दूसरा रॉन्ग साइड से आ रहा है तो उसमें आपको रियायत मिलेगी। वो तो सारी चीज पता है। मतलब ये है कि कानून की ठीक से आपको जानकारी नहीं दी गई है। जैसे मान के चलो अभी जो ये कानून के कहा जा रहा है कि मान के चलो अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमारे में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो पुलिस को सूचना देनी है सबसे पहले। पुलिस को सूचना जब आप तैयार हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो विरोध ठीक है, विरोध ये अब ये 10 अगर बाई चांस कोई घटना घट जाती है, अब मछली सामान है, ऐसा तो कुछ नहीं कभी की लाइफ में कभी नहीं होगा। अच्छे से अच्छे कोई भी आप ये कोई बाइक चलाते हो या कार चलाते हो कुछ भी, तो आपके साथ भी ऐसा बाई मिस्टेक अगर आपकी गलती नहीं है तो उसमें आपको राहत का प्रावधान है। जैसे मेरी गलती नहीं है, अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो गलती तो ये तो कोई तो जानबूझ के तो आप ये गलती करने नहीं चाहता है। जहाँ तक होता है कि बचाव होता है कि खुद अपने आप को बचाएं और दूसरे को भी बचाने के लिए अपने को भी नुकसान हो जाता है ना, तो तैयार रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मशीनरी सामान है, कोई मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गया, अब लोड गाड़ी तो टायर फट गया, पलट गई, कोई घटना घट जाता है, इसमें तो कोई वो तो नहीं कोई जानबूझ के कर देगा,
अपने जान को सब बचाना चाहता है। आपकी गलती नहीं है तो कानून में आपको रियायत मिलेगी। तो राहत मिलेगी तो जब ये बात बोले जाए कि 10 साल की सजा 5 लाख हमारे अपमान, अगर 5 लाख हमारे पास होते हैं तो कोई जब आप किसी को मार के भाग जाएंगे, ठीक है, तो इस भाग जाएंगे तो जब ये कहा जाए भागना आप चाहते हैं, भागना कौन चाहता है? भाग के कितना दिन तक रह लेगा? अभी भी होता है तो कब, अभी भी होता है, अभी भी जब होता है तो भागता कोई भी नहीं है। मान लो थाने तो यार सभी जाते हैं, लेकिन जो उसमें भी थाने भी जाते थे और अब भी थाने जाएंगे। पर जब अब ये 10 साल 5 लाख रुपए जुर्माना दे बनवा रखे हैं, तो 5 लाख अगर हमारे लोग को ड्राइवर को पास होता तो कोई क्यों ड्राइवरी करना चाह रहा है? भागेंगे ही नहीं, पुलिस को सूचना देंगे तो आपको क्यों जुर्माना लगेगा? लगेगा ही नहीं, उसके भी तो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कानून की जानकारी कम है, और भी लोगों से बात करते हैं। एक तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई है राजू, किस तरीके से जो ट्रक हैं अगर वो दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये उसको वापस करा दे रहे हैं और वापस कराकर कह रहे हैं कि वापस आप सीमा में रहिए, आप दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते। ये नज़ारा जो है देश के कई राज्यों में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और ये बताइए, एक बात बताइए, आप भी ट्रक ड्राइवर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन कोहली है। पूरन जी, हाँ जी, बताइए कि ये कोई समाधान थोड़ी ना है अगर आप ट्रक TV9 भारत को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसलिए ये पब्लिक अगर आज इकट्ठी हुई है, देखो तुम हर कोई आदमी अपनी मांग करता है और देखो हर किसी का कोई ना कोई प्रशासन में कोई ना कोई है ना, लेकिन हम लोगों ड्राइवरों का कौन है? देखो अगर हम अचानक किसी की अगर मौत, समझने की जरूरत है। मैं समझ रहे हैं, हम इस सरकार से खुश भी हैं, योगी जी से और मोदी जी से ये करना चाहते हैं कि हमें अगर हमें कहीं कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो आप मांग, ठीक है ना सर, हमारे ना तो हमारा कोई देखो कोई ऐसा इंश्योरेंस है, ना कोई हम पे ऐसा कोई 10-20 हजार रुपए कमाने वाले इंसान हम। और देखो कितना हम दिन रात 24 घंटे हम देखो गाड़ी चलाते हैं, रोड पे चलते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा? है ना? कम से कम सरकार ने पहले उस चीज में वो करे, हमारा टाइम टेबल कोई फिक्स हो, हमारा कोई जीवन पॉलिसी का कोई फिक्स हो, जो नियम है जो आप कर सकते हैं। हाँ वो मांग। अभी जिस तरीके से आप दूसरे ट्रक को नहीं जाने दे रहे हैं, समाधान होगा क्या? ट्रक इससे समाधान, हमें भरोसा है सरकार पे, समाधान करना पड़ेगा, हमें समाधान करना पड़ेगा ड्राइवरों के प्रति, इनको देखना पड़ेगा। हमें सरकार पे भरोसा है और हमें प्रशासन पे ही भरोसा है। हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ ये जो इतने बेरोजगार ये ड्राइवर भाई हैं इनके बारे में कुछ सोचा जाए, ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि देखो दिन रात हम लोग एक करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, ठीक है चलो तो आप लोग सड़क पर रोकिए, आप साइड हो जाइए। और बड़ी बात यही है कि ट्रक ड्राइवर्स को इस बात की आशंका है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उनकी जान को जोखिम हो सकता है, वहां जो मौजूद भीड़ है वो उन पर हमला कर सकती है। क्योंकि पिछला जो कानून था सजा उसमें भी थी, लेकिन उसमें 2 साल की सजा थी और साथ ही साथ उसमें बेल का प्राविधान था। लेकिन नए कानून को लेकर के देश के कई हिस्सों में इस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं और ये नज़ारा जो है अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे भी देखने को मिल रहा है। अपनी वीडियो होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी ने।